आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि उसने फिर हमको एक और अवसर दिया है कि आज हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं। आज 9th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट और जो डेडिकेशन हमको आज दिया गया है मेडिटेट करने के लिए, जेम्स अपोस्टल एंड मार्टियर थीम हमारा जो हमको बताया गया है, उसमें हमको धन्यवाद देना है याकूब के लिए जो यूहन्ना का भाई है और पहला शहीद उन 12 प्रेरितों में से, चेलों में से हुआ है। हम उसके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आइए अपनी आराधना को हम शुरू करें। ये वे हैं जो क्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे और सब मिलकर गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
आइए इस समय हम सब मिलकर सेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर। क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर याकूब के लिए, उसके जीवन के लिए, जिसने अपने जीवन को समर्पित किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया और सब कुछ त्याग कर वह प्रभु के पीछे हो लिया और अंत में प्रभु की गवाही के लिए शहीद हो गया। हम उसके जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, हम सबको भी ऐसी तौफीक दे कि हम अपने जीवन को तुझ पर निछावर कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन में से इस समय हम सुनेंगे और पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 26वां अध्याय और उसके 10 पद से। आज के पुराने नियम का अध्याय लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय, उसकी 10 से 15वीं आयत तक। जेरमाया चैप्टर 26 वर्सेस 10 to 15। यहूदा के हाकिम ये बात सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने हाकिम और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसने यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात सुनो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। यह परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम सुसमाचार में से सुनेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसके 35वें पद से। जिस समय सुसमाचार पढ़ा जाता है, आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को हम सब सुन सकते हैं। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगें वो तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे।
यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और कोई किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। ये मसीह का सुसमाचार है। आइए हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे, और आज रेवरेंड मॉरिसन रोज हमारे लिए परमेश्वर के संदेश को लेकर आएंगे। पेंतेकुस्त के बाद का 9वां रविवार, और आज की हमारे आराधना का विषय है कि थैंक्सगिविंग फॉर जेम्स द ब्रदर ऑफ जॉन, द फर्स्ट ऑफ द 12 टू डाई एज ए मार्टिर। योहन के भाई तथा 12 प्रेरितों में से सबसे पहले शहीद होने वाले प्रेरित याकूब के लिए धन्यवाद देना। बाइबल के द्वारा हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन यीशु के इस दुनिया के जाने के बाद उन्होंने यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाया। जिस प्रकार से यीशु को कार्य को कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं करते थे, खासकर फरीसी, शास्त्री, सदूकी एक्सेट्रा, वो हमेशा यीशु को फंसाने की कोशिश करते थे, परंतु यीशु मसीह उनके जाल में कभी भी नहीं फंसे, परंतु उन लोगों की जेलसी का शिकार हुए और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्रूस को गले लगाया। प्रभु यीशु के 12 चेलों ने यीशु के कार्यों को पूरे संसार में फैला दिया। जिस प्रकार से यीशु को बहुत से स्थानों पर अनलाइक किया गया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चेलों के भी दुश्मन बन गए, और उनके सारे चेलों को सिर्फ एक को छोड़कर बाकी को अननेचुरल डेथ का सामना करना पड़ा। सबकी मौत बड़ी पेनफुल, बड़ी दर्दनाक थी, और दर्दनाक मौत इसलिए दी गई ताकि सबको ये मैसेज जा सके कि क्रिश्चियनिटी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्रिश्चियनिटी विल नॉट बी टॉलरेबल। Disciples were very badly beaten, tortured, stoned, scourged, and put in the prison. तो चेलों की मौत से पता चलता है कि वो सब अंतिम सांस तक प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार रहे और अपनी पावरफुल और अनवेवरिंग लॉयल्टी का परिचय उन्होंने शहीद होकर दिया। यीशु मसीह के चेलों की डेथ किस प्रकार से हुई है मैं आपके साथ शेयर करना मानता हूँ। कि पहला जो चेला था पीटर, जिसका नाम साइमन रखा गया, जिसको कि यीशु मसीह ने हेड ऑफ द डिसाइपल अपॉइंट किया था, जो कि चेला बनने से पहले बैतसैदा में फिशरमैन का काम करता था, तथा चेला बनने के बाद मैं उसे फिशर ऑफ मैन कहलाया, और वो पहला शिष्य बना जो रोम के अंदर एम्परर नीरो ने यीशु के मृत्यु के बाद 66 एडी में, जब वो 33 या 34 साल का था, उसको क्रूस पर उल्टा लटकाकर अपसाइड डाउन, क्योंकि ये पीटर की इच्छा थी, उसको क्रूसीफाई किया गया। दूसरी दर्दनाक मौत, जैसे कि आज के हमारे थीम में है, जेम्स जो कि जब्ती का पुत्र था, और न्यू टेस्टामेंट में अन्य 2 जेम्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं, और इस जेम्स को जेम्स द ग्रेटर भी कहा गया था, जिसके बारे में आज के थीम में हम पाते हैं। उसको जूडिया के गवर्नर हेरोड अग्रिप्पा ने अरेस्ट किया, और प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 1 से 19 के अनुसार 44 एडी में
यीशु के 11 साल के बाद उसका सिर धड़ से तलवार द्वारा अलग किया गया। और तीसरा चेला जो अपोस्टल्स जॉन था, वो केवल अकेला ऐसा डिसाइपल था जिसे हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा। 100 AD में वो ओल्ड एज के कारण पैटमॉस में उसकी नेचुरल डेथ हो गई। और चौथा था अपोस्टल साइमन, जिसको कैनानाइट का साइमन भी कहा जाता था या ज़ेलट कहते थे, जिसकी मेन मिनिस्ट्री मॉरिटानिया जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में थी, वहाँ पर उसने मिनिस्ट्री की और बाद में वो इंग्लैंड गया तथा 74 AD में उसको क्रूसीफाई किया गया। पांचवा चेला जो था वो अपोस्टल्स जूड था, जूडा इस्करियोट, जो कि एक बदनाम चेला था जिसने यीशु के साथ विश्वासघात किया था। 30 चांदी के सिक्के में यीशु को पकड़वाने में उसने सौदा किया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 3 से 6 पद में हम पाते हैं कि उसको अपने किए पर पश्चाताप हुआ, आत्मग्लानि हुई कि उसने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया है, तो उसने यरूशलेम के पास एक स्थान पर अपने आप को फांसी लगा ली। छठा जो डिसाइपल था वो था अपोस्टल्स जूड, जिसने अर्मीनिया, सीरिया, पर्शिया में मिनिस्ट्री की और एडेसा में 72 AD में उसको क्रूसीफाई किया गया। सातवां चेला था अपोस्टल्स मैथ्यू, जो कि चेला बनने से पहले एक टैक्स कलेक्टर था और यीशु के जाने के बाद उसने बहुत लंबे समय तक जीवन जिया। यीशु के जाने के 20 साल के बाद न्यू टेस्टामेंट के मत्ती रचित सुसमाचार का वो ऑथर बना। उसकी मिनिस्ट्री जो थी वो पर्शियंस, पार्थियाज व मेडिस नामक स्थान में थी और उसको एक राजा के सोल्जर ने पीछे से आकर स्टैब किया और उसकी मृत्यु जो है इथियोपिया में हुई और उसने वहाँ के राजा के नैतिकता या मॉरल्स के बारे में बोला था। अपोस्टल्स थॉमस, जिसको कि डाउटिंग थॉमस भी कहा जाता है, जिसकी मेन प्रीचिंग मिनिस्ट्री जो थी वो ग्रीस और इंडिया में थी और उसे चेन्नई की एक पहाड़ की गुफा में भाले से छेद कर मारा गया। नौवां चेला जो था वह अपोस्टल बर्तुलमाई की मिनिस्ट्री भी इंडिया में थी और उसकी मौत के बारे में 2 धारणाएं हैं। एक स्थान पर कहा गया है कि उसको क्रूसीफाई किया गया, वह अन्य स्थान पर बताया गया कि उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया, लेकिन उसे बेरहमी या वायलेंट तरीके से मारा गया। अपोस्टल्स फिलिप, जिसने पूरे एशिया में मिनिस्ट्री की और इजिप्ट में जाकर भी प्रचार किया, उसको इजिप्ट की जेल में डाला गया। वह उसको कोड़ों से पीटा जाता था। हेलीपोलिस सिटी में 54 AD में उसको क्रूसीफाई किया गया क्योंकि फिलिप ने रोमन सूबे के एक सरदार की वाइफ को कन्वर्ट कर दिया था, तो इस जेलसी में बदले की भावना से उसको क्रूसीफाई किया गया। अपोस्टल एंड्रू, जो कि पीटर का भाई था और बैतसैदा में यीशु ने चेलों के रूप में उसका चुनाव किया था। एंड्रू ने ग्रीस, एशिया माइनर और कई स्थानों पर प्रभु का प्रचार किया और 69 AD में वो वेस्टर्न ग्रीस भी गया और उसकी भी मौत बड़ी दर्दनाक थी। रोमन द्वारा पहले उसे पीटा गया, कोड़ों से मारा गया और उसे क्रूस से बांधकर लटका दिया ताकि वो तड़प कर मर जाए। और एक और चेला जो अपोस्टल्स जेम्स, जो कि एल्फिस का पुत्र था और उसने एक लंबा अपना जीवन जिया। जब वो 94 साल का था तो उसे पत्थरवाह किया गया
और इसके सिर को बड़े पत्थर से टकराकर उसका अंत कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि चेले प्रभु के वचन का प्रचार करते रहे और जेलसी के कारण उनको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन 12 चेलों में से जॉन ही एक अकेला चेला ऐसा था जो कि अपनी मौत मरा, और जूडा इस्करियोत जो उसने आत्मग्लानि के कारण सुसाइड किया। परंतु 12 चेलों ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर यीशु के प्रति वफादारी और दृढ़ निश्चय के साथ प्रचार के कार्य को संसार में फैलाया, जबकि उनके कार्यों का विरोध किया गया और उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के कार्य के लिए बलिदान कर दिया। जेम्स या याकूब सबसे पहला चेला था जिसको कि शहीद किया गया। विद द रिजल्ट क्रिश्चियनिटी जो है पूरे संसार में फैल गई, और उन 12 चेलों की वजह से आज संसार में प्रभु यीशु मसीह के सबसे ज़्यादा अनुयायी हैं। आज हम जब अपनी गॉस्पेल रीडिंग में देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि प्रभु यीशु का जो उसके करीबी चेले थे उनके साथ इंटरैक्शन होता है। यीशु मसीह के इनर सर्कल के 3 सदस्य थे, पीटर, जेम्स एंड जॉन, और ये तीनों चेले ऐसे थे जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 2 से 8वें पद में जब हम देखते हैं कि जब ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट हुआ, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, उस समय भी ये तीनों चेले यीशु मसीह के साथ थे। और आगे मरकुस सुसमाचार 14वां अध्याय 32 से 42 में कि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना करने के लिए गए थे, तब भी ये तीनों चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। तो वचन के अनुसार तीनों चेलों का यीशु के साथ करीबी संबंध था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यीशु के चेले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु फिर भी यीशु उनको हर चीज़ समझाने की कोशिश करते थे, परंतु वो बहुत सी बातें समझने में असमर्थ रहते थे। एक्चुअली चेले ये सोचते थे कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो राजा बनेंगे और हम उसके मंत्री होंगे। तो चेलों की जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा थी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 30 से 32 में पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु जब गलील में मिनिस्ट्री करके जा रहे थे तो यीशु चेलों को अपनी मृत्यु के बारे में बताते हैं, और 32वें पद में हम पाते हैं कि ये बात प्रभु यीशु मसीह जो उनको समझाना मांगते थे चेलों की समझ में नहीं आती थी, परंतु वो यीशु मसीह से पूछने से डरते थे। हो सकता है कि चेलों का जो आईक्यू लेवल हो वो यीशु मसीह के आईक्यू लेवल से मैच ना करता हो। बहुत से स्थानों पर हम पाते हैं कि जब चेले प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं समझ पाते थे। तो मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 28वें पद में हम पाते हैं कि पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। अर्थात वो कुछ पाने की आशा से शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा। और हम यहाँ पर पाते हैं कि पतरस चेला बनने का जो रिवार्ड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जबकि प्रभु यीशु ने 8वां अध्याय 34वें पद में कहा कि भीड़ और चेलों को एड्रेस करके कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और 35वें पद में कहते हैं कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने का अर्थ है कंप्लीट सरेंडर विद नो एक्सपेक्टेशन। लेकिन आज के गॉस्पेल पैसेज में यीशु के इनर सर्कल के चेले याकूब और यूहन्ना यीशु से डिमांड करते हैं कि जैसे हम कहें तो हमारे लिए कर दे। तो यीशु से दोनों चेले क्या है, फेवर चाहते हैं पर्सनल गेन के लिए।
जबकि यीशु का मोटो जीवन में सेवकाई था। लेकिन यीशु ने जैसे अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान देने से पहले उससे पूछा था कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो आज की गॉस्पेल पैसेज में भी हम वर्ष 37 में पाते हैं, वो चेले ये कहते हैं कि हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं हाथ बैठे। तो दोनों चेलों की इच्छा थी कि उनको कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन दी जाए। जैसे हम देखते हैं कि राजा के राइट और लेफ्ट में उसके चीफ एडवाइज़र बैठते हैं, अर्थात वो नेक्स्ट टू किंग कहलाते हैं। तो उन्हें ऑनरेबल पोजीशन दोनों चेलों को चाहिए थी। ऐसे ही एक और हमें रेफरेंस मिलता है देखने को, मरकुस सुसमाचार 8वां अध्याय 33 से 35वें पद में, जब यीशु मसीह कफरनहूम के रास्ते में चेलों के बीच में वाद विवाद हो गया था। और वाद विवाद इस बात पर था कि चेलों में बड़ा कौन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी बड़ा होता है उसके कुछ न कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। तो यीशु ने 12 चेलों को बिठाकर उनके वाद विवाद का निपटारा किया था। तो और वर्ष 35 में प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्लियर करते हैं कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वह सबसे छोटा और सबका सेवक बने। तो याकूब और यूहन्ना की डिमांड जो थी इस प्रकार से गलत थी। वो चाहते तो वो ये चाह रहे थे कि यीशु जो है उनके प्लान में फिट हो जाए, जबकि चेले होने के नाते उनका फर्ज ये बनता था कि वो यीशु की प्लानिंग को कैसे सक्सेस बनाए। तो दोनों चेलों ने यीशु द्वारा की गई भविष्यवाणी को नहीं समझा था। दोनों की प्रायोरिटी यीशु मसीह की प्रायोरिटी से डिफरेंट थी। यीशु चेलों को बताते हैं कि मैं यरूशलेम जा रहा हूँ अपने जीवन का बलिदान करने के लिए और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। अगर हम अपने आप को जांचें कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो एडोरेशन, प्रेजेस, थैंक्स गिविंग, कन्फेशन पर नहीं होता। अक्सर हम भी जेम्स और जॉन की तरह प्रभु के सामने अपनी डिमांड लिस्ट रख देते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हैं दोनों चेलों की डिमांड से विचलित नहीं होते, उनको डांटते नहीं हैं और ना उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं, बल्कि सिंपली उनसे पूछते हैं कि जो कटोरा, पुराने नियम में कटोरा को जो रेफर किया गया है वो किया गया है ब्लेसिंग्स, जजमेंट एंड डेथ से। ये जो कटोरा और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। और दोनों चेले समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको चैलेंज किया है। 14वें अध्याय में मार्क में बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया, अर्थात जब यीशु के चेले यहूदा ने प्रधान याजकों, शास्त्रियों व पुरनियों द्वारा पकड़वाया गया था, तब किसी भी चेले ने साहस करके प्रभु यीशु मसीह के अरेस्ट होने का विरोध नहीं किया था। और आगे हम पढ़ते हैं कि सब चेले यीशु को छोड़कर भाग गए थे। हो सकता है जब यीशु ने कटोरा और बैप्टिज्म की बात की हो तो जेम्स और जॉन ने शायद कोई वंडरफुल ब्लेसिंग समझी हो, लेकिन यीशु जो कह रहे थे उसका मतलब जो था वो था पेन, सेक्रीफाइस और डेथ। कि क्या जेम्स और जॉन यीशु के साथ शेयर करेंगे प्रभु यीशु मसीह के पेन को या डेथ को। विडंबना ये थी कि यीशु के साथ गोलगत्ता में लेफ्ट और राइट हैंड की जो पोजीशन थी वो जेम्स और जॉन को न मिलकर दो डाकुओं को मिली। जैसे कि हम चारों गॉस्पल्स में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने दोनों डाकुओं से बातचीत की और एक डाकू ने मरने से पहले उद्धार पाया। यीशु ने आगे कहा कि परमेश्वर के राज्य में पद निर्धारण, लेकिन शक्तिशाली, रिच मैन या पावरफुल मैन को कोई नहीं
पूछता। आज सांसारिक जीवन में प्रतिष्ठा पर पाने की होड़ है। हम सब इस संसार में जहाँ काम करते हैं वहाँ हम लोगों की इच्छा रहती है कि हम नंबर 1 बनकर रहें, और उस पोजीशन के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए हम तैयार रहते हैं। हमें अपने जीवन में क्या है, ग्रैंड टाइटल्स चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग हमें पूछें। लेकिन प्रभु के राज्य में इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। 45वें पद में लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो सच्ची व महान सेवकाई यीशु ने अपने जीवन द्वारा दिखाई, क्योंकि वो इस संसार में सेवकाई करने के लिए आए थे। यीशु मसीह का जो वो शासक बनकर अन्य राजाओं की तरह नहीं आए थे, बल्कि एक सेवक की तरह आए थे। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 3-4 पद में हम पढ़ते हैं कि विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, और दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, और हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करे। सो डोंट डू एनीथिंग फ्रॉम सेल्फिश एम्बिशन और from a cheap desire to boast, but be humble towards one another and always considering others better than yourselves, and look out for one another interest, not just for your own। तो प्रभु की हमारे लिए शिक्षा है। प्रभु का नाम सबसे महान इसीलिए है कि उन्होंने महान बलिदान अपनी लाइफ को देकर किया, और वे एक रोल मॉडल बने, एक नमूना बने। द ग्रेटर द सेक्रीफाइस द ग्रेटर द ग्लोरी इज द मॉडल, एंड जीसस क्राइस्ट इज द अल्टीमेट पैटर्न टू फॉलो। तो हम भी अपने अंदर झांकें, इंट्रोस्पेक्ट करें, कि जैसा कि आज की वचन में प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं कि हम एक सेवक की भांति कार्य करें, ना कि हम अपनी टहल कर आने के लिए एक्सपेक्ट करें, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के दोनों चेलों ने सोचा था। तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हुए अपना जीवन जो है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई में लगाया, उसी प्रकार से दूसरों के हितों की चिंता करते हुए कार्य करें। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हृदय में ईश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के आपके सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी, जहाँ पर कि हमने जाना है कि हमारा जीवन जो है वो एक सेवक की भांति हो, सेवकाई करने वाले प्रभु जी हम बन सकें। इस कार्य में आप हम सबकी मतलब सहायता करें और अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड मॉरिसन रोज का, जिन्होंने आज हम सबके साथ परमेश्वर के संदेश को बांटा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि सब आशीषें जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, इस वचन के सुनने से, इस पर चलने से हम उनको प्राप्त कर पाएंगे। हम सब इस समय अपने ईमान का इकरार करेंगे और नीकिया का अकीदा हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुआरी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ।
तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी और बाप बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। इस समय सिफारशी दुआएं पेश की जाएंगी। हम सिफारिशी दुआओं में शामिल हों। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह के दायमे सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर पर गवाही देने और ख़िदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उसके काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, ख़ासकर हमारे मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप द राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ासकर हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार, रेवरेंड मॉरिसन रोज़, रेवरेंड शर्ली लाल, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे, अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन।
हम सब मिलकर इस समय गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं, अपना दान भी हम इकट्ठा करेंगे। और जब कभी हमें आने को मौका मिलता है, हम चर्च में इस संडे ऑफरिंग्स को हम जमा कर पाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। गाता हूँ तेरे पार, मुझको है तुझसे यार। गाता हूँ तेरे पार, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन की ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन की ऐसा बने। ज्योति में जले हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में जले हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। हो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। हो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन वर्शिप के अंदर। गुजरे दिनों से हम जब ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया के बहुत से लोग हमारे साथ वर्शिप कर पा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। जब कभी भी आपको चर्च की तरफ से और चर्च के ग्रुप की तरफ से ये मैसेज शेयर किया जाता है या भेजा जाता है,
आप मेहरबानी से दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो हमारे साथ ग्रुप में नहीं हैं। हमने कुछ ग्रुप बना रखे हैं, जैसे हमारा यूथ का ग्रुप है, WFCS का ग्रुप है, संडे स्कूल टीचर्स का ग्रुप है और प्रेयर वॉरियर्स का ग्रुप है, और साथ ही एक सेंट थॉमस चर्च का भी ग्रुप बना रखा है। जिनका नाम कहीं भी नहीं है उनको हम उस ग्रुप में डाल देते हैं। और अगर आपको पता है कि आपका नाम अब किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको हम किसी ग्रुप के अंदर एडजस्ट कर सकें। लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सभी संदेश जो हम आपको भेजते हैं, वर्शिप भेजते हैं, वो सभी हमारे चर्च मेंबर के साथ शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इन ग्रुप के अंदर और किसी तरह का मैसेज भी आप शेयर ना कीजिए। यहाँ तक कि आप लोग जब गुड मॉर्निंग का मैसेज जो है शेयर करते हैं पूरे ग्रुप को, इससे अच्छा है कि आप इंडिविजुअली उनको जो है विश कीजिए और पूरे ग्रुप के अंदर जो है उसको शेयर ना कीजिए, क्योंकि बहुत से फॉल्स मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं और बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। आप इस बात को ध्यान dीजिए कि जब तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन में या किसी तरह का सबूत या प्रूफ नहीं है और बड़ा इरेलेवेंट आपको मैसेज लग रहा है तो आप उसको अवॉइड कीजिए और उसे ग्रुप में मत डालिए। हम सब अपने चर्च के लिए जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसको समय समय पर आपकी सूचना देते हैं। आपके पास अगर सूचना नहीं पहुंचती है तो आप कम से कम मुझे कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपको पूरी सूचना दे सकें। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वीकडेज के अंदर भी आकर अपने प्लेजेस और अपना डोनेशन जो कुछ भी आप देना चाहते हैं उसको आप पूरा कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो है समय समय पर वीकडेज में आते हैं। मेहरबानी से आप फ़ोन कर कांटेक्ट कर लीजिए। वैसे हमारा ऑफिस जो है 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है, मंडे से लेकर सैटरडे तक, और आप आकर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका बकाया अमाउंट है उसको आप पूरा कर सकते हैं। उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो चर्च के इस काम के अंदर अपना सहयोग दे रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी डोनेट कर कर जाते हैं। उन सब को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आज के दान के लिए जो इकट्ठा किया गया है, उस पर अपना आशीष का हाथ रखिए और जिन्होंने इकट्ठा किया है उनको और भी आशीषों के साथ दुगना और चौगुना दीजिए ताकि सब अपने परिवार में आपकी महिमा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं हमारी तंदुरुस्ती के लिए जो आपने हम सबको संभाला है, सब बीमारियों से बचा कर रखा है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी हमारे कलीसिया के हर एक बुज़ुर्ग, जवान, बच्चों सभी को संभाल कर रखिए ताकि हम सब तंदुरुस्त रहकर आपके नाम की तारीफ़ और हम कर सकें। जो हमारे कलीसिया में बीमार हैं उनको छूकर शिफा दीजिए जिससे परमेश्वर वो भी आपकी स्तुति के योग्य हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर PM थॉमस के लिए जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और हमने उनके लिए प्रार्थना की और अब वो रिलीव किए गए हैं और अपने घर पर हैं। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि जो भी जिस्मानी कमज़ोरी रह गई है अपने पवित्र हाथों से छूकर उनको पूरी शिफा दीजिए। मिस्टर मक्खन लाल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, खुदावन तू उन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा ताकि परमेश्वर वो भी चंगाई को प्राप्त कर सकें, और जो दवाइयाँ दी जाती है परमेश्वर उसको आशीषित कीजिए ताकि जल्द से जल्द चंगाई को हासिल कर कर हम सब आपकी महिमा कर सकें। हम सारी कांग्रीगेशन को आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं और सब पर अपना आशीष का हाथ रखिए। हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे देश के अंदर की आवश्यकता है। तरह तरह के लोग जो अशांति फैलाते हैं परमेश्वर उनको समझ और बुद्धि दीजिए। सारे संसार के अंदर भी शांति स्थापित रहे उसके लिए हमारी प्रार्थना है कि सभी लीडर्स को समझ दीजिए ताकि जो भी फैसले लेते हैं उसमें देश की तरक्की हो सके और गरीब लोगों की भलाई हो सके और हम आपको धन्य कह सकें।
हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। परमेश्वर उनको भी आशीष दीजिए ताकि सब मिलकर आपके नाम को धन्य कहते रहें। ये सब कुछ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक तेरा है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और कादिम मतलब खुदा बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावंद मसीह के नाम से, आमीन।